खा सकते हो तो उसको पीस करके, हल्का बॉयल करके पीस करके और उसकी रोटी बना करके उसे खिला दीजिए अंकुरित अनाज की, ये भी फायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर गाय का, देशी गाय का दूध नहीं है तो, अगर देशी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देशी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर आपको मान लीजिए 2 बार पीना है तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। एक बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया, फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है तो केवल बॉयल ना होने पाए, गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं, उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है, दही, ये सब चीज़ें। लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देशी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम, अगर आप 2 चीजें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीजें अगर कड़ाई से छोड़ दें, एक चीज है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे, सफ़ेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फ़ायदा करती हैं चीज़ें। शरीर के स्तर पर जूस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाने की चीज़ कम, जूस की चीज़ें ज़्यादा करें। गेहूं है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना हमें अनाज, दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने में सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, जो सबसे अहम बात है, जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उनके साथ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग उब जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं देखने वाला। इस बात से बचना है, ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है।
बहुत सहानुभूति रखनी है, उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बताओ क्या बात है। इतनी सहानुभूति रखिए, ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है और वहाँ आप उसको देखने जाते हैं किसी नज़दीकी आदमी को, वो अंदर कितना खुश होता है कि और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आज फलाने भैया आए थे, आज फलानी चाची आई थी देखने, बड़ा प्रफुल्लित होकर बताता है। यह जो प्रफुल्लता है वह उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए सहानुभूति रख सकें, उसके प्रति केयरिंग हो सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकें, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। कैंसर, अभी दरबार की एक भक्त हैं, नाम नहीं लेंगे, अभी आई थी, अभी गई, अभी वो 1-1.5-2 महीने पहले आई थी, तो बहुत चिंतित थी। उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। स्कूल की एक प्रिंसिपल भी हैं वो, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया, वो बड़ी चिंतित, और दरबार दिखा रहा था इधर हम लोगों की इन्हें कैंसर नहीं है, दरबार की भक्त हैं, इन्हें है ही नहीं कैंसर, इन्हें कैंसर है ही नहीं, और ब्रेस्ट में कैंसर। रिपोर्ट आ गई कि साहब कैंसर है, अभी रिपोर्ट लेके आई, दोनों रिपोर्ट रखी हुई होंगी, यहाँ रखी है। बहुत चिंतित, और बहुत प्रिय भी हैं वो लोग, हमारे दरबार के बहुत ही बाबा माँ के दुलारे भी हैं। तो हमने उनको ऊपर बुलाया, हमने कहा कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं, तू चिंता मत करो, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जाओ माँ के सामने प्रार्थना करके जाओ तुम। तो बोली गुरुदेव क्या एक बार और हम चेकअप करा लें? मैं करा लेना। अभी दोबारा चेकअप करा के आई है, वही सबसे बड़ी लैब कह रही कि कोई कैंसर नहीं है। कहाँ चला गया कैंसर? लखनऊ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ टेस्ट कराया कि साहब अब तो कोई कैंसर नहीं, अब कहाँ चला गया उनका कैंसर? तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दरबार के प्रति इतनी अटूट है कि बाबा माँ है तो हमारा कौन क्या कर लेगा, कैंसर क्या कर लेगा हमारा, हाँ? तो ये दरबार की शक्ति है। ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनको कैंसर उम्र पूरी करने के समय हुआ है, कि उम्र पूरी हो रही है, शरीर छूटना है, तो आपकी प्रक्रिया से एक लाभ होगा, उनका शरीर ऐसे छूटेगा शांति से जैसे बात करते करते सो गए। कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। जिसकी उम्र पूरी हो रही है कि ऐसी मृत्यु होनी थी, यही होनी थी, उसे तो सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होने वाला नहीं है। वो प्रक्रिया दरबार ने आपको कराई है निःशुल्क। अद्भुत है, इतना कष्ट नहीं होने वाला है। हंसते खेलते बात करते आदमी शरीर छोड़ देगा। जिसकी उम्र है, जिसकी अकाल मृत्यु होनी थी, उसकी अकाल मृत्यु कट गई है, नहीं है कोई अकाल मृत्यु। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है सफल, सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से। कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहाँ के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है। जहाँ पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं, तो जो कुछ भी बढ़ता है वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स
रिलीज करता है, जो वहाँ जा कर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं, उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता, तो जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पे कष्ट है, जहाँ घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज कर देता है, तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते, तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह